बहस द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है, यदि विद्यालय में शौचालय, मूत्रालय तथा पेयजल स्रोतों की क्रियाशीलता, साफ सफाई एवं रखरखाव की स्थिति चिंतनीय पाई जाती है तो संबंधित प्रधानाध्यापक के विरुद्ध नियमानुकूल कार्रवाई की जाए। महोदय। माननीय सदस्य पूरक पूछें। आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि राज्य के अंदर प्राथमिक विद्यालयों से लेकर और उच्च विद्यालयों तक जो स्थिति बना हुआ है शौचालय का, वो सर्वविदित है। और एक कहावत है कि लेखा न बही, आज शिक्षा मंत्री जो कहे सही, लेकिन यहाँ लेखा बही ठीक है और धरती पर शून्य है। आप राज्य के अंदर सभी माननीय विधायक यहाँ बैठे हुए हैं, राज्य के अंदर किसी भी विद्यालय में चले जाइए, 10% भी शौचालय के अंदर या अन्य रख रखाव की स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि यह जो विषय है समिति, इनके अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय पर गहनता से लेते हैं और पूर्व शिक्षा मंत्री जी भी यहाँ पर है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी एक कमेटी गठित करें और राज्य के अंदर जितने भी विद्यालय है उसकी क्या स्थिति है। चूंकि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी भी इस विषय को लाल किला से गहनता से लिया था कि गांव, गलियारा, खेत, खलियान, विद्यालय, महाविद्यालयों के बीच शौचालय बनना चाहिए। तो क्या सरकार इन विद्यालयों में यह सरकार आश्वासन देना चाहेगी कि हम समय सीमा निर्धारित कर कि सभी विद्यालयों में शौचालय बनवाएंगे। माननीय मंत्री महोदय, स्पष्ट है उत्तर में, माननीय सदस्य ध्यान नहीं दिए होंगे। 3 पत्राचार उच्च शिक्षा विभाग और ये उच्च स्तर से एसीएस के माध्यम से विद्यालयों को गया है और कमेटी जो काम कर रही है वो जिला शिक्षा पदाधिकारी के अधीन कार्रवाई का अधिकार है। महोदय, इस संबंध में कुछ ऐसे विद्यालय हैं, ऐसा भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि 15-16 साल में ही सब में गड़बड़ी नहीं हुआ, 7वें महीना में सब गड़बड़ी हो गया। महोदय, तो समग्र शिक्षा अभियान की जो राशियां दिल्ली से आनी है, जो महोदय अभी नाम ले रहे थे, तो वहां से तो क्या आती है सो तो अभी तत्काल भी आप बजट का लेखा जोखा ले सकते हैं। महोदय, भारत सरकार का सहयोग न के बराबर होता है महोदय इस मामले में, और ये चिंताजनक स्थिति है। बावजूद भी माननीय सदस्य को ये मैं जानकारी दूं कि स्पष्ट रूप से सरकार इन विद्यालयों में निगरानी व्यवस्था को दुरुस्त रखी है, आगे और निगरानी कड़ी की जाएगी और जहां भूमि उपलब्ध नहीं हो पाएगा वहां भूमि उपलब्ध कराने के लिए भी पत्राचार सरकार ने अपर मुख्य सचिव के स्तर से किया है। महोदय। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न को देखा जाए, माननीय मंत्री जी ने विस्तार से जवाब दिया है, लेकिन प्रश्न आप देखेंगे तो साफ है। ये स्वीकार किया गया है कि शौचालय है, कुछ जगह कमी होगी, लेकिन ये साफ लिखा गया है कि 50% स्कूलों में शौचालय बेकार है। माननीय मंत्री ने विस्तार जवाब दिया है कितना रुपया दिया जाता है, राशि दी जाती है, और उन्होंने 2 पत्र का हवाला दिया है। एक पत्र तो मानवर जो पूर्व शिक्षा मंत्री है उनके समय का है, जुलाई का, और दूसरा पत्र जब एक क्वेश्चन किया गया महोदय तब दिया, फरवरी। खैर वो विवाद का विषय मेरे लिए नहीं है। मेरा विषय महोदय ये है कि जो पैसा यहां से जा रहा है, पूरा तंत्र शिक्षा विभाग का महोदय, विद्यालय है, विद्यालय के ऊपर उनका जो प्रखंड का शिक्षा पदाधिकारी है, जिला का पदाधिकारी है, तो किसी ने इसका निरीक्षण किया और अगर सब ठीक है और गड़बड़ नहीं है, सरकार कहे गड़बड़ नहीं है, और अगर गड़बड़ है तो कितने विद्यालयों के लिए रिपोर्ट हुआ, कितने पर कार्रवाई हुई? महोदय आप जवाब सवाल देखिए महोदय, ये माननीय विधायक ने प्रश्न किया है, क्या सरकार ससमय शौचालय नहीं बनवाकर बच्चों को बेकार पड़े शौचालय में ही जाने को मजबूर करने वाले विद्यालय प्रशासन और पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है? महोदय मेरा सवाल कार्रवाई का है। आपका पूरक नंदकिशोर बाबू, आपने तो पूछ ही दिया।